नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। देश में बने उत्पादों को विदेश में बेचने के लिए बहुराज्य निर्यात गृह बनाएगी केंद्र सरकार। आपको बता दें कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यों से सहकारिता क्षेत्र के समग्र विकास के लिए साथ मिलकर काम करने को कहा, ताकि यह देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में उल्लेखनीय योगदान दे। सरकार ने कहा कि अमित शाह के गतिशील मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सभी राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। सूरत में केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग, एक कर्मचारी की मौत, 3 लापता और 20 से ज्यादा घायल। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में शनिवार रात अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में आकर एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले 3 लोग लापता हैं। केरल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल समेत अन्य नेताओं का हुआ जोरदार स्वागत। जी हां, तमिलनाडु से होते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंच चुकी है। रविवार को केरल के परसाला इलाके में इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इसी के साथ यात्रा के 19 दिवसीय केरल चरण की शुरुआत भी की गई। यह यात्रा अगले 19 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों से होते हुए 30 सितम्बर को कर्नाटक पहुँचेगी। साथ चाय पीने से नहीं होती विपक्षी एकता, प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बता दें कि बिहार की राजनीति में सक्रिय होने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर मीडिया के सामने आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल नेताओं से मिलने और साथ चाय पीने से राष्ट्रीय राजनीति नहीं बदलती। उनके इस कदम से जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या गौतम बुद्ध या अंगुलीमाल हैं राहुल गांधी? पवन खेड़ा के तंज पर भाजपा ने दागा सवाल। जी हां, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल जॉर्ज पोनैया व राहुल गांधी का वीडियो सामने आने के बाद पवन खेड़ा ने कहा था कि अच्छा हुआ कि गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल भाजपा के समय में नहीं थे। इसके बाद भाजपा नेता अमित मालवीय ने खेड़ा पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उन्हें मनीष तिवारी का दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने राहुल गांधी की तुलना अंगुलीमाल या गौतम बुद्ध से की है? यह किसी भी तरह से भगवान बुद्ध का अपमान है। दरअसल अंगुलीमाल एक डकैत था जो भगवान बुद्ध से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के स्कूल पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, कहा यहां सर्टिफिकेट कोर्स भी हो शुरू। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडनगर स्थित प्राथमिक स्कूल का दौरा किया। करीब 134 साल पुराने स्कूल में पीएम ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। प्रधान ने गुजरात सरकार के इस स्कूल को 21वीं सदी का प्रेरणा केंद्र बनाए जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि आगामी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि उनके इस स्कूल ने देश को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री दिया है। प्रधान ने गुजरात सरकार को सुझाव दिया कि इस स्कूल में लीडरशिप सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाना चाहिए, ताकि युवा अपने पूर्व छात्र से प्रभावित हों और उनके मार्ग पर आगे बढ़ सकें। भारत में मरीजों पर बेअसर हो रही कई एंटीबायोटिक दवाएं, कई बीमारियों के बढ़ने और महामारी की आशंका। जी हां, आपको बता दें कि आईसीयू पहुंचे निमोनिया और सेप्टिसीमिया मरीजों के इलाज के लिए कार्बापेनम दवाई दी जाती है। यह बहुत शक्तिशाली एंटीबायोटिक होती है, लेकिन भारत में कई मरीजों पर अब यह काम नहीं कर रही। कार्बापेनम अकेली दवा नहीं है जो बेकार साबित हो रही है। कई बैक्टीरियल संक्रमण में माइनोसाइक्लिन, हरिथोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन जैसी कई दवाएं बहुत से मरीजों पर काम नहीं कर रही। यह खुलासे करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बहुत चिंतित है। जम्मू और कश्मीर में मतदाता संख्या पर मची रार के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी को पदोन्नति। बता दें कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव को लेकर चल रही सियासी रस्साकसी के बीच प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने यहां तैनात मुख्य चुनाव अधिकारी IAS हृदोष कुमार को पदोन्नति देकर भारत निर्वाचन आयोग में भेज दिया है। उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। उनकी यह नियुक्ति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई है। मुंबई के मजगांव डॉक में आज लॉन्च होगा युद्धपोत तारागिरी, कई एडवांस फीचर से लैस। बता दें कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को और मजबूत करने को लेकर काम लगातार जारी है। आधुनिक हथियारों, मिसाइल, हेलीकॉप्टर से लेकर बड़े युद्धपोतों को सेना में शामिल किया जा रहा है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 2 सितंबर को ही भारतीय नौसेना को सौंप दिया था। विक्रांत की भव्य कमीशनिंग पर उत्साह अभी खत्म नहीं हुआ है और देश 11 सितंबर को
भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील फ्रिगेट तारागिरी को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह लॉन्चिंग इवेंट मुंबई के मझगांव डॉक शिपली बिल्डर्स लिमिटेड में होगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की, 22 सीटें घटी। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की है। इनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहले दिल्ली के सभी 3 नगर निगमों सहित एमसीडी में कुल सीटों की संख्या 272 थी। नए परिसीमन के बाद इसमें 22 सीटें कम हो जाएंगी।